इतना ही। पकड़ो इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गणपत, मुझे एक ऐसा आदमी बता जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है और जो बोलता है कि साहब मैंने किया है। साहब आपकी बात सही है साहब, लेकिन साहब मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो हमारे साथ लपाछपी क्यों खेल रहा था तू? साहब वो क्या ना कि मेरे आदमी लोगों ने मुझे बताया कि वो बेवड़े सुखी ने मेरा नाम लिया है साहब। साहब मैं डर गया था क्योंकि गलत काम तो मैं भी करता है, बच्चों से भीख मंगवाता हूँ, लेकिन साहब यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो बहुत लकी है गणपत, हमारे करड़े आज मार्केट से फ्रेश मिर्ची लेके आए। करड़े, मिर्ची और मार दोनों तबीयत से खिलाना इसको। साहब माँ कसम साहब सबको सच बताया साहब। ये चौल बहुत बड़ी है और हो ना हो प्रियांक को इसी चौल में छुपा कर रखा गया है। मोही की लाश भी हमें चौल के पास से मिली थी। इसका मतलब इतने दिनों तक मोही भी चौल में ही थी और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। गलती हुई है फडणीस, बहुत बड़ी गलती हुई है। जी सर। सर ये प्रकाश, जया, प्लीज कम, बैठिए। हेलो, आप दोनों से मिलने की बहुत इच्छा थी। चौल में रहने वाली एक अनजान लड़की से इतना दिल लगाना नॉर्मली कोई ये सब नहीं करता। सर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं सर, और हमने सोचा सर एक बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी को मायने मिल जाएंगे, लेकिन ये पुण्य में नहीं मिल पाया हमें। लेकिन आप बुरा मत मानिए, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। आप मोही पर इतनी जान छिड़कते थे, वो गायब हो गई और उसके बाद आप दोनों बिना किसी को कुछ भी बताए अचानक से पुणे चले गए। सर मेरी बड़ी बहन है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, इसलिए। क्या हुआ उसे? वो बाथरूम में गिर गई थी, हिप बोन टूट गई थी उनकी। बेटर है पहले से। क्या नाम है उनका? विमला राणे। अच्छा, तो सब इलाज विलाज सब ठीक से हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? सर सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल, पुणे का सिटी हॉस्पिटल। ओके ओके। सर वो गणपत पकड़ा गया ना, उसने कुछ कहा? नहीं, पकड़ा तो है हमने उसको, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। एनीवे, आपसे मिलना था, मिल लिया। आप लोग जा सकते हैं। सर एक सर बस ना सर, आप शुरू से सोच रहा था सर, आपको मैंने कहीं देखा है, अभी याद आया सर। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? सर मेरी पहली बीवी का केस आपने सॉल्व किया था सर, नासिक वाला सर, वो मर्डर केस, वो 6 साल पहले। ओ प्रकाश, राइट राइट राइट। तो अभी आप यहाँ? हाँ सर सर मैं पूरी तरह से टूट गया था, तो दूसरी शादी करके मैं यहाँ पे मुंबई आ गया। सर आपने वो केस कैसे 24 घंटे में सॉल्व किया था सर। सर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये केस भी सर फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज़। चलो, कोशिश तो यही है। एनीवे, थैंक यू। थैंक यू सर। कौन सा केस सर? बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है फडणीस। अरे 6 साल पहले इस प्रकाश की बीवी के साथ, मतलब पहली बीवी के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। वो केस मैंने 24 घंटे में सॉल्व किया था। अब ये केस सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, गॉड नोस। लोकेशन तुम्हें भेज दिए, वहीं आ जाओ। हाँ ठीक है सर। प्रियंक की बॉडी फोरेंसिक टीम को बता दिया, वो लोग ऑन दी वे हैं। फडणीस, इसको भी गला दबाकर मार दिया गया है। गले पर उंगलियों के निशान देख रहे हो? बैकवर्ड यहाँ आसपास के इलाके में अगर कोई सीसीटीवी कैमरा होगा तो उसकी फुटेज निकलवा। ओ सर। मोही की डेड बॉडी चौल के पीछे मिली थी और प्रियांक की भी डेड बॉडी यहीं पे मिली, चौल के पीछे।
मोही और प्रियांक दोनों ने गुड्डा गुड्डी की तरह आपस में शादी कर ली थी और दोनों थे भी गुड्डा गुड्डी की तरह। इन दोनों का ऐसा अंत होगा ये किसने सोचा था? वैसे तो इस केस में हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। सर प्रियंका पीएम रिपोर्ट आ गया है, उसके बॉडी में भी सीडीटी मिले हैं। मर्डर 6 दिन पहले हुआ, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन मोही को मारा गया। प्रियंका मर्डर करने से पहले उसे मारा पीटा गया है। जहाँ से हमें प्रियंक की बॉडी मिली है वो एरिया चाल के पीछे ही है ना? जी। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले मोही को उठाया गया, उसके अगले दिन प्रियंक को अगवा किया गया और हाँ, और फिर साथ में इन दोनों बच्चों को मारा गया। जी सर। इसका मतलब ये दोनों बच्चे 2 दिन तक उस चाल में ही थे और जब तक आपके खबरी काम पर लग जाते बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया गया था। सर, आपने प्रकाश की बहन विमला रानी के बारे में पता करने के लिए कहा था। ये प्रकाश सच कह रहा है, उसकी बहन वाकई में एडमिट थी। विमला रानी का 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, हिप जॉइंट फ्रैक्चर का। 1 महीने से? जी सर। तो ये प्रकाश अब इतने अर्जेंटली पुणे क्यों गया था? फडणीस, मुझे इस प्रकाश के भी डिटेल्स चाहिए। जी सर। बच्ची के साथ बता क्या कर रहा है बच्ची के साथ यहाँ? कुछ नहीं चॉकलेट खिला रहा है। क्या कर रहा है यार? ये भाई साहब देखना बच्ची को छेड़ रहा है ये। बच्ची क्या कर रहा है? अरे मैं साले बच्ची पर हाथ डालता है, बच्ची पर हाथ डालता है। साहब मेरे बच्चे कुछ नहीं किया साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। ये शंकर ने कुछ दिन पहले मोही को भी ऐसे ही तंग किया था। मोही क्या कर रहे तू यहाँ? क्यों रे, क्या कर रहा था इसके साथ? उस वक्त आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? साहब, इसकी माँ आ गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, तो क्या करते हम? तो तूने ही मोही के साथ रेप किया है ना? साहब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया साहब। साहब इसे छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमसे बस एक गलती हुई थी कि हम उसके पीछे गए थे बस। खिला उसको। सर सभी सस्पेक्ट से दोबारा पूछताछ की, सबके एलिबाई भी चेक किए, सब क्लीन है। और लेकिन सर ये पता चला है कि ये सुखी मोही को बेचने के चक्कर में था। देखा, मुझे सुखी पर पहले से ही डाउट था। और हाँ सर, आपने प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये रही। एक काम करो, इस सुखी को उठा कर लो। साहब हमें ये पक्की खबर मिली है कि तू मोही को बेचना चाहता था। हाँ साहब, वो गणपत मुझे धमकी दे रहा था ना, तो मैंने रेड किया था, लेकिन हुआ नहीं साहब। मैं 6 लाख बोल रहा था, वो आदमी 4 लाख बोल रहा था, तो डील हो नहीं रही थी साहब। डील? एक बच्ची तेरे लिए डील है, डील? तो तेरी ये डील हुई नहीं, इसलिए तूने उसका रेप करके उसे मर्डर कर दिया, और प्रियांक ने तुझे देख लिया इसलिए तूने प्रियांक को भी मार दिया। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? नहीं साहब। करडे, मिर्ची गाला तोंड त्याच्या। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ऐसे नहीं बोलेगा। अरे साहब तूने मोही का रेप किया, तूने उसे मारा, उस बच्चे को भी तूने मारा। मैं जान ले लूंगा तेरी, बोल, मार ले लूंगा, बोल। मैं नहीं मारा है उसे साहब, सारा गलत काम नहीं किया है साहब। मारो मत साहब। ये सुखी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कोर्ट में 100% मुकर जाएगा। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है। मुझसे गलती हुई है फडणीस,
6 साल पहले हुई है। बात क्या है सर? प्रकाश को बुला। सुखी मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना बड़ा जानवर निकलेगा करके। कई बार सच झूठ की परतों के नीचे छुपा हुआ होता है। तुम जानते हो ना फडणीस, प्रकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी सर, वही केस ना जो आपने 24 घंटे में सॉल्व किया था इनका। हाँ, इनकी पहली बीवी का मर्डर हुआ था, किरण नाम था उसका। उसके साथ रेप करके उसे मारा गया था। घर में लूटपाट भी हुई थी। चोरी के गहनों से हमने उस अपराधी को पकड़ा। दर्पण नाम का हिस्ट्री शीटर था वो। साहब मैंने मारा नहीं उसको साहब, मैंने मुझे बस रेप करने के पैसे दिए थे। किसने? एक आदमी था साहब, उसने मेरे को फोन भी किया था। लेकिन हमें उस आदमी का या उस नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, और फिर हमने उस दर्पण को रेप, लूट और मर्डर के जुर्म में अंदर कर दिया। सर बेकार की बातें बना रहा था ना, तो उस टाइप का कोई आदमी था ही नहीं ना। ऐसा कोई आदमी तब नहीं था, लेकिन अब ऐसा एक आदमी है। मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट से हमें ये डिटेल्स मिले हैं, और इसमें तुम्हारी बीवी की मौत के बाद पिछले 6 साल से एक अकाउंट में तुम हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। किसका अकाउंट है ये? सर ये मेरे एक आदमी का है, मेरे लिए काम करता है। काम करता है नहीं, काम करता था। तुम्हारा पुराना प्यून। गुड़ से या जरा आत्या। फडणीस, ये है लक्ष्मण, इनका पुराना प्यून। लक्ष्मण के बैंक अकाउंट से हमें 2 नंबर्स मिले, इसका नया फोन नंबर और इसका पुराना फोन नंबर। और इंटरेस्टिंग बात यह है प्रकाश कि उसका पुराना फोन नंबर वही नंबर है जो उस वक्त दर्पण ने हमें बताया था। लक्ष्मण, अब तुम बोलोगे या हम तुमसे बुलवाएं? होय साहेब, मीच दर्पणला ते काम करायला सांगितलं होतं। मतलब प्रकाश साहब ने मुझे कहा था कि उससे इनकी बीवी का बलात्कार करवाना है, ताकि वो उसे डिवोर्स देकर जय से शादी कर ले। लेकिन बलात्कार के बाद और मुंह बंद रखने के लिए ये हर महीने तुझे 10,000 रुपए देता था, है ना? एक और बात, इसका जो नया नंबर है उसकी मोबाइल लोकेशन 18 जून को मुंबई में थी, बस्ती के पास, वहीं पर जहां तुम्हारा दूसरा घर है। और 18 जून को ही मोही और प्रियंका मर्डर हुआ था। और तुमने लक्ष्मण को मुंबई क्यों बुलाया था उसने सब बता दिया है। सर खोटो बोलते हैं सर, मेरी बीवी के साथ, वो किरण के साथ जब अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, अब किस पति में नहीं होते सर। और एक बार मैं नशे में आकर उसे कह दिया था कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि उसका खून करवा दूं। ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है सर, और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर कि मेरी वजह से ये सब किया उसने। कि जब मैं इसे पैसे देने से मना कर दिया तो इसने सर मोही के बारे में सब पता कर दिया, और उसने, ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है, उसका रेप किया सर। और उसके बाद ये उस पर प्रेशर डालता रहा सर, मुझे ये केस में फंसा देगा वो। सर भी कहीं कहना है सर, खरं सांगतो सर। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और इसकी पहली बीवी का केस बहुत पुराना है, कोर्ट में बहुत लटकाएगा ये हमको। अब मोही के केस में भी मर्डर और रेप दोनों का चार्ज लक्ष्मण पर लगेगा, जबकि रेप इसने किया है। एक काम करो, इसकी बीवी के बारे में पता करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट मिलेगा, उसे बुला कर लेके आओ। सर, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जया, हम आपके और प्रकाश के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रकाश की पहली बीवी की मौत के बाद आप दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी आपको बच्चा नहीं है। इनफैक्ट इसलिए आप उस क्लिनिक में भी जाती ताकि आपको बच्चा हो, है ना? जी सर। जी नहीं, आप वहां बच्चा होने के लिए नहीं जाती, आप वहां बच्चा गिरवाने के लिए जाती हैं। आज तक आपने 3 बार अपना अबॉर्शन करवाया है जय। कौन सी मां ऐसा करेगी बताइए? मोही आपको बहुत प्यार करती थी, वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करती थी, आपको मां की जगह मानती थी, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ?
देखिए जया, आपको जो भी पता है आपको हमें बताना पड़ेगा मोही के लिए। प्लीज बोलिए जया, जया प्लीज। मैंने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरती थी सर। क्यों? प्रकाश को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उस तरह से। फिर जब मोही हमारे घर आने लगी तो वो उसको इधर उधर हाथ लगाते थे और फिर मेरे पास आते थे और फिर उस दिन मोही, ये क्या किया? मोही, मोही, क्या किया ये? बच्ची के साथ करते हुए शर्म नहीं आती? गलती से हो गया ये, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। फिर हमने उसे बेहोशी की दवा दी, फिर रमा का साथ देने लगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। लेकिन वो प्रियांक बार बार हमारे घर पर आने लगा मोही को देखने। फिर हमें उसे उस घर से शिफ्ट करना पड़ा। मुझे पता है मोही यही है। मैं अभी जाके पुलिस काका को ले आऊंगा। बेटा तेरे को देखना है तो अंदर जाके देख ले जा। मोही, मोही, क्या हुआ मोही? फिर प्रकाश ने लक्ष्मण को फोन किया और हम पुणे चले गए और लक्ष्मण ने दोनों बच्चों को मार दिया। शर्म आती है ऐसी मानसिकता पर और ऐसे लोगों पर। रमा प्रकाश और जया पर अंधा विश्वास कर रही थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई भी एक गैर बच्ची से इतना प्यार क्यों करेगा। प्रकाश को अपनी पहली पत्नी किरण पर रेप करवाने और उसके मर्डर के जुर्म के लिए दोषी पाया गया और साथ ही साथ उसे मोही पर रेप करने के लिए भी सजा मिली। और जया जो इस केस में हमारी सरकारी गवाह बन गई थी, उसके हालात को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी सजा मिली मोही की मां रमा और प्रियांक के पिता मनोहर को। और उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने होने वाली जुर्म की दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए। भाई मेरे को दुल्हन बनना है, शादी करूंगी। माझी छकुली ले बन गई दुल्हन। अरे एड़े, तू एक काम ठीक से नहीं करता। मंगलसूत्र तो लाया नहीं, अब शादी पूरी कैसे होगी? ये राम मंगलसूत्र। अब हो गई शादी पूरी। अब से तू पति और मैं पत्नी। अरे रे रे, ये चुग्गा चुरैया क्या कर रहे हैं? हम लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? हमें भी खिलाओ। मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना है, तू गंदा है। तू गंदा है? हाँ, तुझे भूख लगी थी ना? चल मैं तुझे खाना देती हूँ। हाँ। ये ले तेरी प्लेट और ये मेरी प्लेट। मस्त है यार। मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मेरा पेट भर गया। अब हम लोग क्या करेंगे? खाना तो खा लिया है, अब क्या करेंगे? सो जाएंगे। लेकिन पति पत्नी तो प्यार करते हैं ना, तो तू मेरे को यहाँ प्यार कर। यूं गंदा। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ कर। मैं नहीं करती। तो फिर तू जा, मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना है। जा। तो मेरे को भी नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक रुक, देख अगर तू गई ना तो मैं तेरे से कभी भी बात नहीं करूँगा। हाँ तो मत कर, मैं भी नहीं करूँगी। क्या रे,
तेरे को टेम से घर पे आने को क्या होता है? कहाँ झक मार रहा था? वो शादी थी मेरी। हैं? मोही के साथ। तेरे को कितनी बार बोला है उस लड़की से दूर रह। लेकिन अब तो वो मेरी पत्नी है। पत्नी 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 पत्नी। दुकान में काम करने से तेरी नानी मर जाती है, जब देखो तब मोही मोही। हाँ तो रुक, मैं उसको भी बताता है, उसको भी बताता है मैं। तो तू पत्नी और प्रियांक पति, शादी कैसे की तुम लोगों ने? बीच में आग जली थी और उसके आजू बाजू घूम रहे थे। फिर सुखी आ गया, तू खाना निकालो। तेरी लाडली है ना, इसको खिला। वैसे भी काम धाम छोड़ के घर पे बिठा दिया उसको, तो ऐश कराओ इसके। मेरे को नहीं खाने का, बड़ी आई डॉक्टर नहीं बनेगी। आई, मामा ऐसे क्यों बोल रहे थे? मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मामा की बात क्यों सुन रही है? तू बिल्कुल डॉक्टर बनेगी। तू बस जया काकी के पास जाके ऐसे ही मन लगा के पढ़। काका काकी जैसा बोले ना वैसा ही करना। मोही, हम लोगों ने बहुत नरक देखा है, उन लोगों ने बाहर निकाला है ना, तो पार भी वही लगाएंगे। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं? काकी काकी, आई कहती है कि आपकी हर बात माने, और अगर मैंने ये किया तो मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनूंगी और अपनी आई का इलाज करूंगी। आई बिल्कुल ठीक कहती है, मन लगाकर पढ़ोगी तो जरूर बनोगी, करोगी ना? चलो अभी 12 बज गए, आई घर पर इंतजार करी होगी ना, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। अरे मोही, तू जा रही है? हाँ। ये देख तेरे लिए क्या लाया मैं, देख बड़ा पाव। ये देख, खा ले अभी। नहीं नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। अच्छा ठीक है, घर जाके खा ले। हाँ? पूरा खाना। हाँ? जा। तू आ गई? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरा पति हूँ ना, तो मैं तुझे छोड़ने भी आऊंगा और लेने भी। अच्छा ये बात है, तो अब ये पकड़, जैसे हर पति करते हैं। अब चल चल। वैसे इसमें है क्या? वड़ा पाव। वड़ा पाव मैं भी खाऊंगा। हाँ, क्या मस्त वड़ा पाव है यार, एकदम गरम। और एक बच्चा, पर मैं तुझे नहीं दूंगी और अपने में से भी नहीं दूंगी। अरे चाहिए भी नहीं। चल अब मैं जाती हूँ। आई गुस्सा करेगी, और आई ने तुझसे मिलने भी मना किया है, और तेरे बाबा भी किटकिट करते हैं। हाँ, मेरे बाबा तो मुझे भी डांटते। ए मोही, हम लोग भाग जाए क्या? हाँ हाँ भाग जाते। चल चल चल। एड़े, आज नहीं, आज तो आई बासुंदी बनाने वाली है। अच्छा ठीक है, मगर कल पक्का भागेंगे। चल चल, अब मैं जाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है और ऐसे भाग के क्यों आ रही है? उधर भूत था। भूत? तुझे दिन में भूत दिख रहा है, पागल हो गई है क्या? चल खाना खाते हैं। बच्चों की मासूमियत से खूबसूरत और कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है ना? बच्चा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे देखकर हमें खुशी मिलती है। लेकिन जहां एक तरफ बचपन मासूमियत से भरा होता है, वहां दूसरी तरफ खतरों से भी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। ये केस मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन का था। वैसे तो इस केस से मैं काफ़ी बाद में जुड़ा था, लेकिन इस केस से जुड़ी सारी बारीकियों को मैंने समझा था, और इसीलिए मैंने जुर्म की उस दस्तक को भी समझने की कोशिश की जिसे समझने से मोही की माँ चूक गई थी। दीदी, दीदी। रमा, क्या हुआ? दीदी मोही है क्या? नहीं, वो तो काफी देर पहले ही चली गई। ये लड़की भी ना कहीं घुस के खेल रही होगी। ठीक है दीदी, मैं देखती है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी।
सुखी उठना। सुखी, साला बेवड़ा पी के पड़ा है। रुक। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मोही का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, उठना। तो जाना, जाके ढूंढना, पड़ी होगी कहीं पे। जब भाग भाग थोड़ी से। सुखी, जा रहे। सुखी उठना। सुखी, हेलो, हाँ दीदी। मोई घर आ गई क्या? नहीं दीदी, कहीं कुछ पता नहीं चला है। क्या अब तक नहीं आई? बिगड़े फोन। हेलो रमा, देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कंप्लेंट लिखवाते हैं। अच्छा तू वहीं पहुंच जा, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ भाव, हाँ ठीक है। साहिब मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहिब, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगी वो। बच्ची का नाम? सर उसका नाम मोई है, 8 साल की है, हमारे घर पढ़ने आई थी, फिर 2 घंटे के बाद चली गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई सर। अकेली गई थी? हाँ सर। हो सकता है अकेली बच्ची देखकर किसी ने रास्ते में उठा लिया हो। फोटो है उसका? हाँ सर। सर्कुलेट करो। आपके बच्चे के बारे में पता चलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहिब मैं जानती है, ये पक्के से वो गोपी का ही काम है। कौन गोपी? वही चाली में रहता है, मोही से बहुत चिढ़ता है। ए चिपकली की बू छोड़ ना। हाँ छोड़ ना मुझे, मेरा भी हाथ में छोटी छोड़ नहीं, छोटी छोड़ हमारे जान में। हाँ छोड़ ना। बाबा क्या आप बोल रही है? बाबा क्या आप बोल रही है? मेरे आप बोल रही बाबा, वही आप बोल रही बाबा। नहीं काका मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे की आँख फोड़ दी तूने। मैं तेरी जान ले लूँगा। क्या किया तूने? नहीं कुछ नहीं किया। नहीं गोपी छोड़। बाबा गलती हो गई, गोपी गलती हो गई। अरे छोड़, भाग मोही। क्या? ए रमा, तेरी बच्ची ने मेरे बच्चे की एक आंख फोड़ी है, मैं उसकी दोनों आंख फोड़ूंगा। तब से गोपी मोही के पीछे पड़ा था कि उसकी दोनों आंखें फोड़ेगा। साहब क्या चलो? इनकी बेटी मोही का है। साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। सुबह से कहा था तू? साहब वो मैं पुताई का काम करता ना, उधर ही था साहब। ए गोपी, तूने मेरी भांजी को हाथ भी लगाया ना, जान से मार देगा मैं तेरे को। हाँ साहब इसका भांजी ने ना मेरे बेटे का आँख फोड़ा साहब। एक मिनट। पक्या है बगा साहब, इसका नाम पक्या है, लेकिन जब से इसका आँख फूटा ना सब उसको कहानियां बोलता है साहब। इसलिए तूने इनकी बेटी को उठाया? साहब आईचंद सांग तो मैं नहीं किया साहब, ये बेवड़ा है ना, ये उसका भांजी के पीछे पड़ा था, उससे भीख मंगवाता था साहब, इसने कुछ किया होगा साहब। गोपी कुछ भी क्या बोलता है? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं साहब। सर बच्ची पहले भीख मांगती थी, मैंने और जाया ने उसे सिग्नल पे देखा था, फिर हम रमा और सुखी से मिले और समझाया, और तब से वो रोज जाया के पास पढ़ने आती थी सर। भांजी साहब एक मंगवाता है। अभी ऐसा कुछ नहीं, आयशा तक कुछ नहीं है। जब से प्रकाश भाऊ ने मेरे को पुलिस का धमकी दिया है ना, सब बंद कर दिया। हाँ वो गणपत भाऊ ने सब किया होगा साहब। कौन गणपत? मैं बेवड़े भागकर किधर जाएगा? साला वाकई में अपन बेवकूफ था जो तुझे 1 लाख रुपए उधार दिया, और तूने बच्ची से भीख मंगवाना भी बंद कर दिया। नहीं भाऊ, मैं कर देगा ना भाऊ। अपन को अपना पैसा मांगता है, वरना तेरी भांजी को उठाकर धंधे पर बिठा देगा, सारी जिंदगी कमा कर खिलाएगी। गणपत भाऊ वो बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करता है, मोही भी उसके लिए काम करती थी। सच बोल रहा है ना? हाँ सर। काय कौन? ये गणपत जहाँ कहीं भी हो उठा लो। हो सर। गणपत कहाँ है? पता नहीं साहब। सर मैंने चाली में और चाली के आसपास सभी जगह अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। और वो गणपत? सर गणपत के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन वो मेरे को शिकायत दर्ज करानी है। बोलो बेटा। मेरे को अपनी पत्नी की शिकायत लिखवानी है। आपकी पत्नी? गायकवाड लग्न झालंय का रे तुझं? नाही. अजून नाही? याचं तर झालंय. अच्छा नवीन जनरेशन है. आप लोग हंस क्यों रहे हो? आप लोग तो उसे ढूंढने चाली में आए थे ना। कौन आपकी पत्नी? मोही। मैंने उससे शादी की है,
और मेरे को मालूम है वो किधर है। तुझे पता है क्या, अपनी चौल में जो दूध वाला है ना, वो कल साइकिल से गिर गया था। मैं इतनी जोर से हंसी थी। अब सुन प्रियांक, अब तू जा, मैं जया काकी के पास पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, पर मैं तुझे 12 बजे लेने आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन वो वापस ही नहीं आई। मैं उसे लेने भी गया था, 2 घंटे तक वहां रुका था, पर वो नहीं आई। साहब यही घर है। अरे सर, मोही के बारे में पता चल गया कुछ? इस बच्चे का कहना है कि मोही आपके घर में है। सर पता नहीं ये बच्चा मेरे घर के बाहर आके बार बार मोही मोही करके क्यों पुकार रहा है। मोही मोही तो अंदर है ना, क्योंकि मोही यही है। मोही मोही बाहर आ। सर आप अंदर जाके देख सकते हैं। और चेक कर सर। कर दे, अंदर देखो। सर मोही कहाँ हो? बाहर आ जाओ मोही। मोही सर बच्ची ऊपर नहीं है। सर अंदर भी नहीं है। सर मैंने कहा था हमारे घर में नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये 12 बजे आपके घर के बाहर था, तब मोही घर से निकली नहीं। क्योंकि सर आज वो 11 बजे ही निकल गई थी। अरे भैया आज तो छुट्टी का दिन है और मोही तो पढ़ाई कर रही है। चलो सब कहीं घूमने चलते हैं। चलो मोही तो चलेगी ना? नहीं काका, मेरे पेट में दर्द है, मैं घर जाऊं। पेट में दर्द है?